हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के शेष प्रश्नों को। पिछले वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ये दूसरा सवाल तक हल किए थे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। ये दूसरा क्वेश्चन का तीसरा देखें, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2020 में पूछा हुआ है। दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट आर टेंस टू आर एक फलन है। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, देखें इसका हल। यह एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, तथा यह फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर, यह फलन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है हम, यह आर क्या है? आर वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यक्स की जगह हम 1 रखेंगे तो ये एक का प्रतिबिंब जो है, एक का वर्ग जो है 1 मिल जाएगा। और यक्स की जगह अगर -1 रखते हैं तो -1 का वर्ग भी 1 होगा। तो यानी 1 और ऋण 1 दोनों का प्रतिबिंब जो है 1 मिल जाएगा। तो इस स्थिति में यह एफ जो है एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें ए के लिए, एकाएकी के लिए एफ एक्स की जगह जो है हम -1 रख दें तो इसका -1 का वर्ग हो जाएगा और यह हो जाएगा 1। ठीक है, और पुनः एफ की जगह 1 रखें तो 1 का वर्ग जो है 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखें प्रांत के दो अवयव -1 और 1 का प्रतिबिंब जो है 1 आ रहा है। ठीक है, ध्यान लिखें, प्रांत के दो भिन्न अवयव 1 और -1 का प्रतिबिंब 1 है। ठीक है, इसलिए एफ एकाएकी नहीं है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए देखें, यह आपका सहप्रांत है। एफ के जो एलिमेंट हैं वो प्रांत के अवयव हैं। तो जब यह प्रास में स्क्वायर दिया हुआ है तो सभी संख्याएं जो धनात्मक आ जाएंगी। अच्छा, चूँकि ये रियल नंबर है तो सहप्रांत में ऋणात्मक संख्याएं भी बचेंगी। तो वह ऋणात्मक संख्याएं जो हैं प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यह फलन आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो लिखें सहप्रांत का अवयव, सहप्रांत का अवयव -2, ठीक है, -3 एंड दी सो ऑन, और भी हो सकता है। ठीक है, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, इसलिए फलन एफ आच्छादक नहीं है। ठीक है, इसलिए एफ न तो एकाएकी है और न तो आच्छादक ही है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरे का चौथा दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट एन टेंस टू एन फलन है। ठीक है, तो इसका हल देखें।
तो देखें यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स का मान आपका दिया है एक्स क्यूब, ठीक है, और तथा यह फलन दिया है एफ सच दैट एन टेंस टू एन, ठीक है। अब देखें यह नेचुरल नंबर है, सह प्रांत के सभी अवयव प्राकृतिक संख्या हैं और सह प्रांत में भी जो है प्राकृतिक संख्या है। तो किसी प्राकृतिक संख्या का घन कर रहे हैं तो वह सह प्रांत में अलग अलग उसका प्रतिबिंब मिलेगा। तो इस तरह से यह जो है एकाएकी होगा। तो इस एकाएकी के लिए हम लिखें यहाँ ए, तो हम मान लें माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। अब देखें एफ एक्स वन जो है, चूँकि एफ एक्स जो है एक्स क्यूब है, तो इसलिए एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन क्यूब हो जाएगा, और एफ एक्स टू जो है एक्स टू क्यूब हो जाएगा। और दोनों तरफ जो है हम घनमूल लेंगे इसका, तो एक्स वन बराबर एक्स टू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स वन बराबर एक्स टू मिल जाएगा, यानी सहप्रांत का ये सब अलग अलग इसके प्रतिबिंब मिलेंगे, एक्स वन एक्स टू का मतलब, ठीक है। तो अब देखें, तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा, यहाँ लिख लें। इसलिए फलन एफ जो है एकाएकी है, ठीक है। अब आच्छादक के लिए देखें, आच्छादक के लिए अब सह प्रांत में, अब जैसे प्रांत का कोई अवयव प्राकृतिक संख्या का घन कर रहे हैं तो वो तो उसका प्रतिबिंब आ गया, लेकिन जो घन नहीं बन रहा है वो भी तो प्राकृतिक संख्या है, तो वह प्राकृतिक संख्या जो है प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 बच गया है, ठीक है, 3 है, इस तरह से और भी अवयव होंगे जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, यानी उसका घन नहीं होगा। तो इस तरह से वह आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ लिख लें सहप्रांत के सहप्रांत का अवयव जैसे 2, 3, ठीक है, और 4 और भी हो सकता है, ठीक है, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। इसलिए एफ यानी फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो जब आच्छादक नहीं है तो यह हो गया, सिद्ध हो गया। यही हल करना था, दिखाना था कि एकाएकी है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है। तो यहाँ लिख लें अतः फलन एफ एकाएकी है, ठीक है, परंतु आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। या नेक्स्ट देखें, दूसरे का पचवां दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड फलन है। यह जेड जो है पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। तो देखें इसका हल, यह दिया हुआ आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है तथा यह फलन दिया है एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड, ठीक है, यह फलन है, यह दिया हुआ है। अब देखें यह एक्स क्यूब दिया है परिसर में इसके सहप्रांत में, और प्रांत में एक्स दिया हुआ है, और यह जो है पूर्णांक है जेड। तो
यदि इसके जगह जो है हम 1 रखते हैं तब भी इसका मान 1 होगा, और -1 रखते हैं तब भी इसका मान जो है -1 आ जाएगा, यानी अलग अलग इसका प्रतिबिंब मिल रहा है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यह एकाएकी है, दोनों तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एकाएकी के लिए हम मान लें, माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक है, इम्प्लाइज दैट f(x1) का मान कितना हो जाएगा, x1 क्यूब हो जाएगा, और इसका जो है x2 क्यूब हो जाएगा। घनमूल ले लें तो मिल जाएगा x1 बराबर x2, ठीक है। इसलिए फलन f क्या है, एकाएकी है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वो x का मान 1 रख करके इसका प्रतिबिंब 1 प्राप्त कर लेंगे, और -1 रख करके इसका प्रतिबिंब -1 का क्यूब जो है -1 होगा, -1 मिल जाएगा। इसलिए अब देखें 1 और ऋण 1 का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न मिल रहा है, तो यह जो है एकाएकी होगा। तो उस तरह से भी कर सकते हैं और ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं, तो यह एकाएकी है। ठीक है, आच्छादक के लिए देखें जैसे जेड क्या है, पूर्णांक है, तो ऋण पूर्णांक भी हो सकता है, धन पूर्णांक भी हो सकता है परिसर में, ठीक है, और प्रांत में भी। तो अब यहाँ देखें, यहाँ x क्यूब है, तो सहप्रांत का यहाँ लिखें, सहप्रांत के कुछ अवयव जैसे धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जैसे 2 हो गया, ठीक है, उसके बाद से 3 हो जाएगा, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, एंड दिस और भी जो है अवयव हो सकते हैं। ठीक है, जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, इसलिए फलन f आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ लिख लें, अतः फलन f एकाएकी है। ठीक है, परंतु आच्छादक नहीं है। तो यही दिखाना था, आच्छादक है कि नहीं है, एकाएकी है कि नहीं है, तो इसका हल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें, तीसरा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर क्लोज इंटरवल x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r न तो एकाएकी है और न आच्छादक है, जहाँ क्लोज इंटरवल ये दिया हुआ है x से कम, ठीक है, या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो इसका हल देखें, तो देखें यहाँ दिया हुआ है आपका f(x) बराबर या क्लोज इंटरवल x दिया है, जहाँ x जो है यह x से कम है या उसके बराबर है, और यह आपका फलन दिया हुआ है f सच दैट r टेंड्स टू r दिया हुआ है, ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब देखें प्रश्नानुसार एकाएकी के लिए, यहाँ ये लिख लें, एकाएकी के लिए अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, x जो है क्लोज इंटरवल में जो x है वह x से कम है या उसके बराबर है। ठीक है, तो हम f के जगह 1 यहाँ x की जगह 1.3 अगर ले लें तो इसका प्रतिबिंब जो है क्लोज इंटरवल में x आ रहा है, और x का मतलब है कि 1.3 के बराबर या उससे कम।
तो उससे कम हम अगर लेते हैं 1.3 से, तो एक हो सकता है। और वह भी किसको करेगा, महत्तम पूर्णांक होगा, तो वह जो है एक हो जाएगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है। अब पुनः हम f के जगह 1.6 ले लें। ठीक है, 1.6 ले लें, तो इससे कम होगा, तो कम होगा तो वह पूर्णांक में तो होगा नहीं, या उसके बराबर ले सकते हैं। ठीक है, कम तो पूर्णांक हो सकता है 1.6 से, लेकिन उसके बराबर अगर लेते हैं तो पूर्णांक नहीं होगा, तो इसका भी प्रतिबिंब जो है एक हो जाएगा। अब देखें 1.3 और 1.6 दोनों का प्रतिबिंब एक हो गया, तो ऐसी स्थिति में यह फलन एकाएकी नहीं है। तो यहाँ लिखें, चूँकि 1.3 और 1.6 का प्रतिबिंब एक है, ठीक है, इसलिए फलन f एकाएकी नहीं है। ठीक है। अब आच्छादक के लिए देखें, यहाँ देखें आप, यहाँ कह रहा है कि यह प्रतिबिंब है। ठीक है, तो और यह कह रहा है कि x से कम या उसके बराबर है और महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, यानी जो सहप्रांत में प्रतिबिंब मिल रहा है वह एक पूर्णांक है। तो सहप्रांत में पूर्णांक संख्या अभी नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है कुछ जो है पूर्णांक नहीं भी होंगे, तो वह जो है किसी प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ देखें दिया है कि यह आपका जो है क्या है, यह प्रतिबिंब है। तो x से कम या उसके बराबर, और वह भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यानी पूर्णांक के अलावा जो वास्तविक संख्याएं आ रही हैं वे क्या हैं, वे पूर्णांक नहीं हैं। तो वे पूर्णांक नहीं है तो वह किसी भी प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। जब प्रतिबिंब नहीं होगा तो वह आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ लिखें, चूँकि प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है, इसलिए सहप्रांत में ऐसा भी अवयव है जो पूर्णांक में नहीं है। ठीक है, तो वह अवयव प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। ठीक है, नहीं है, इसलिए फलन f क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक, तो यही हमको दिखाना था कि एकाएकी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। देखें, न तो एकाएकी है न तो आच्छादक है, तो दोनों सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख लें, अतः फलन f न तो एकाएकी है और न तो आच्छादक ही है।
ठीक है, तो यह जो है सिद्ध हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चौथा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर न तो एकाएकी है और न आच्छादक है, जहां मॉड ऑफ एक्स बराबर एक्स यदि एक्स धन या शून्य है, तथा मॉड ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स होगा यदि एक्स ऋण है। ठीक है, तो इसका हल देखें। यहाँ देखें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, और तथा यह फलन दिया हुआ है मापांक फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, यह दिया हुआ है। तो एकाएकी के लिए पहले देखें, यहाँ ये लिखें, यहाँ एफ के जगह हम -1 रख लें तो इसका प्रतिबिंब ये मॉड ऑफ -1 मिलेगा। ठीक है, और यह हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, और एफ के जगह 1 रखें तो यह हो जाएगा मॉड ऑफ 1। ठीक है, और इसका मान 1 हो जाएगा। तो अब देखें ऋण 1 और 1 का प्रतिबिंब दोनों का 1 आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में फलन जो है एकाएकी नहीं होगा। तो यहाँ लिखें चूँकि ऋण 1 और 1 का प्रतिबिंब 1 है, ठीक है, इसलिए फलन एफ एकाएकी नहीं है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए देखें। यहाँ देखें सहप्रांत का कोई भी ऋणात्मक संख्या प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, इसलिए फलन एफ आच्छादक नहीं है। तो यह दोनों सिद्ध हो गया। यही दिखाना था कि न तो एकाएकी है न तो आच्छादक है। तो यहाँ लिख लें, अतः फलन एफ न तो एकाएकी है और न आच्छादक ही है। ठीक है, तो यह जो है सिद्ध हो गया। यही जो है हल करना था, तो यह प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पांचवा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, जहाँ एफ एक्स दिया है 1 कब होगा यदि एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0। दूसरा दिया है 0 यदि एक्स इज टू 0 और -1 होगा यदि एक्स इज लेस देन 0। यानी ये इसके प्रतिबिंब होंगे कब, जब पहला एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तो उसका प्रतिबिंब 1 होगा, अगर यदि एक्स 0 होगा तो उसका प्रतिबिंब 0 होगा, और एक्स का मान अगर 0 से छोटा होगा तो उसका प्रतिबिंब -1 होगा। ठीक है, तो दिखाना है कि प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकाएकी है और न तो आच्छादक है। तो इसका हल देखें। यह आपका फलन दिया हुआ है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ चूँकि एफ एक्स का यह प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, यह 1 होगा। कब होगा, जब सारी देखें यहाँ जो है एक्स छूट गया है। ठीक है, एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तब इसका प्रतिबिंब 1 होगा। तो जब एक्स बड़ा होगा 0 से, ठीक, तो उस स्थिति में इसका प्रतिबिंब जो है
1 होगा, ये दिया हुआ है। तो यक्स का मान हम 0 से बड़ा लें, ठीक है, इसलिए यक्स का मान अगर हम 1 लेते हैं, 0 से बड़ा हो गया 1, तो इसका प्रतिबिंब क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक। और दूसरा जो है 2 ले लें तो उसका भी प्रतिबिंब 1 ही होगा, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 2 का प्रतिबिंब 1 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह एकाएकी नहीं होगा, शेष को फिर जांचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं चूँकि 1 और 2 का प्रतिबिंब 1 है, ठीक है, इसलिए यानी दोनों का प्रतिबिंब 1 है, इसलिए ये फलन f एकाएकी नहीं है, ठीक है। अब देखें आच्छादक के लिए सहप्रांत में यह सब एक क्या है, प्रतिबिंब है, 1 0 ऋण 1 एक प्रतिबिंब है, और इन शर्तों के अनुसार, ठीक है। तो और यह जो है r टेंड्स टू r दिया हुआ है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो सहप्रांत में इसके अलावा और भी संख्याएं होंगी जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, यानी केवल यही प्रतिबिंब दिया हुआ है, तो इसके अलावा जो भी अवयव होंगे 1 0 ऋण 1 के अलावा वे किसी प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में यह फलन आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखें सहप्रांत में 1 0 ऋण 1 ही केवल प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब है, जबकि सहप्रांत का अन्य कोई इसके अलावा, ठीक है, अन्य कोई संख्या प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है, ठीक है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। अतः फलन f न तो एकाएकी है और न तो आच्छादक ही है, ठीक है। तो यही दिखाना था, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो देखें यहाँ यह दिखाना था, न तो एकाएकी है न तो आच्छादक है, तो यह सिद्ध हो गया। अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को अगले वीडियोज में पढ़ा जाएगा, ठीक है। आपको कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और इसके पहले के प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 के जो प्रश्न पढ़ा दिए गए हैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।